जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, किताब से मोहब्बत करने वालों के लिए, ख़ास तौर पे डॉक्टर्स, होम्योपैथिक लवर्स, उनके लिए ये बड़ा ही खुशी का मुकाम है। और अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी दूसरी बार, ठीक है जी, कि आज ये बुक पब्लिश्ड फॉर्म में आपके सामने है। ये बरसों की मेहनत का निचोड़ है। बुक के अंदर तो जो कुछ है सो है, लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आमदुन्नास को भी थोड़ा सा इसका इंट्रो करवाया जाए। बेसिकली ये मेरी दूसरी काविश है। पहली काविश मैंने अमेरिकन एडिशन, जिसमें होम्योपैथिक रेमेडीज़ को क्लिनिकल प्रूविंग के हवाले से, वो बुक अलहदा है, वो भी मटीरिया मेडिका, ठीक है जी। और ये दूसरी बुक एन इजी वे टू फाइंड द सिमिलिया, ये बेसिकली मेरे एकेडमी लेक्चर्स हैं जी, जो मैंने डिलीवर किए, ये उनका निचोड़ है। तो सबसे पहले अगर टाइटल की बात करें तो टाइटल में आपको ये डाइस नज़र आ रहे हैं, ये लूडो के डाइस हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे इसके ऊपर देखें, मैंने पूरा लॉ ऑफ सिमिलिया इस पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि लाइक क्योर्स लाइक, और ये तस्वीर उसी की यूं समझ लें कि तर्जुमानी कर रही है। ऊपर नाम है जी, नीचे नाचीज़ का नाम और वेबसाइट है। अब इसके अंदर क्या है? अंदर जनाब, अगर आप कोई भी मेडिसिन खोलते हैं, इसमें 120 पॉलीक्रस्ट रेमेडीज़ हैं, और तमाम की तमाम फुली प्रूव्ड रेमेडीज़ हैं। कोई भी सेमी प्रूव्ड या एम्बिग्यूटी किसी भी मेडिसिन के बारे में वो मैंने ऐड ही नहीं की। फुली प्रूव्ड, और कई बरसों से वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स की डिस्पेंसरीज में मौजूद है और इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल हो रही है। कोई भी मेडिसिन आप जब खोलते हैं, 120 अद्वियात का ये गुलदस्ता, सबसे पहले आपको मेडिसिन का इंट्रो मिलेगा, ठीक है जी, इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ये कब से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, किस फॉर्म में कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनाब, हर मेडिसिन के जो मैंने जोर दिया है कि इंडिकेटर्स, दूसरे लफ्ज़ों में करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टर सिम्टम्स हैं जो उनसे, उनमें मैंने मोस्टली फोकस किया है। खाली करेक्टरिस्टिक सिम्टम के हवाले से नहीं, बल्कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के हवाले से, कि एक आम डॉक्टर को मेडिसिन तक पहुंचने में, या वो मेडिसिन एक आम डॉक्टर की क्या मदद कर सकती है क्लिनिकल प्रैक्टिस के हवाले से, उसका क्लिनिकल पर्पस कह लें, उसका क्लिनिकल यूज़ कह लें, ठीक है जी। ये सबसे बेसिक थीम इस मटीरिया मेडिका की ये है, ठीक है जी। नंबर 2, अगली बात ये है कि हर मेडिसिन का दूसरी मेडिसिन्स के साथ मुवाजना, कंपैरिजन किया गया करेक्टरिस्टिक सिम्टम के हवाले से। अगर आप बेलाडोना पढ़ रहे हैं, अगर आप कैमोमिला पढ़ रहे हैं, तो कैमोमिला के जो करेक्टर्स हैं उनका दूसरों के साथ कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये जेन में रखिएगा। एक होता है कंपैरिजन आम हवाले से, जिस तरह दूसरे हमारे पायनियर्स ने किया है, लेकिन ये कंपैरिजन मैंने इस पर फोकस, अपना मेन मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस को ही रखा। 2 बातें हो गई जनाब। फिर मेंटल और फिजिकल, उन पे ख़ास तवज्जो इस सेंस में दी है कि मैंने हर मेडिसिन को ड्रैग नहीं किया। अगर उसकी मेंटल स्फेयर स्ट्रांग नहीं है, इतनी स्ट्रांग, यानी कि स्ट्रांग इनफ नहीं है कि वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में या उस मेडिसिन के हवाले से, तो मैंने भाई उसको नहीं शामिल किया, ज़बरदस्ती नहीं की।
आम लफ्जों में मोड ऑफ एक्शन को ही पर्पस बना के उस पर फोकस किया है कि अगर वो लिम्फेटिक्स पे काम कर रही है, अगर वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम कर रही है, अगर वो मेंटल स्फीयर पे काम कर रही है, फिजिकल में अगर वो जॉइंट्स पे काम कर रही है, आर्थो पे, साइनोवियल फ्लूइड पे या मेम्ब्रेन पे, मैंने उसी पे फोकस किया। अगर कोई मेडिसिन एंगर को बहुत ज़्यादा नुमाया करती है तो मैंने उसको मेन थीम पे रखा है। अच्छा जी, अगली बात, हर मेडिसिन के साथ मैंने इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल करके केसेस शेयर किए। ये सारे सॉल्व्ड केस हैं, ये नहीं है कि ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस जिनको सॉल्व किया गया इन्हीं। अच्छा, इसका फायदा क्या है? ऊपर आपने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, ठीक है जी, जब साथ ही आप केसेस को स्टडी करेंगे ना तो वो असबर हो जाएंगे, वो भूलेंगे ही नहीं आपको, मेडिसिन को समझना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका खासा एन इजी वे टू फाइंड द सिमिलिया, छोटी पोटेंसी पे जोर दिया है। पाकिस्तान में एक भेड़ चाल है कि आजकल लोग 1 mcm से नीचे बात ही नहीं करते और बहुत बड़ा कारनामा समझते हैं CM का इस्तेमाल 1। ये मैं अपने इसी चैनल पे ज़रूर बयान करूँगा कि लॉ ऑफ सिमिलिया तो एक तरफ जो हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल बताता है मिनिमम डोज के हवाले से, वो आम लोग ये समझ रहे हैं कि जितनी ही पोटेंटाइज्ड फॉर्म उसकी यूज़ होगी उतना ही वो लॉ ऑफ मिनिमम डोज की तर्जुमानी करेगा। बिल्कुल गलत। मैं खैर इस तरफ नहीं आना चाह रहा, सिर्फ आपको एक हिंट दिया। मिनिमम डोज का तस्वुर वो है ही नहीं भाई जो हानेमन ने जिस सेंस में दी है, हम समझ ही नहीं पा रहे उसको। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो जनाब, छोटी पोटेंसीज जस्ट लाइक बर्नट, जस्ट लाइक क्लार्क, ये वो पायनियर्स हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बर्नट तो जब होम्योपैथी की तरफ डाइवर्ट हुए हैं तो वो जस्ट एकोनाइट का मोड ऑफ एक्शन और उसकी शफायाबी की ताकत को देख के वो जनाब हॉस्पिटल में MS थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, वो इस तरफ डाइवर्ट हुए और उन्होंने 1x, 3x, 6x ये टोटल उनकी प्रैक्टिस थी। लेकिन ये नहीं है कि वो 200 में नहीं गए या 30 में नहीं गए, जहाँ डिमांड है वो गए हैं। यही इस बुक में मैंने की है, जहाँ डिमांड है मैंने लिखा है कि भाई 200 दे दो या 30 दे दो। लेकिन ये जो 1 mcm की मार धाड़ है ना सुबह दोपहर शाम, नो, नेवर एवर, बिल्कुल गलत अप्रोच है, बचे इस बात से। एक चलते चलते बात शेयर करूंगा कि देखिए, अगर आपने एक ऊंची पोटेंसी की डोज या डोजेस दी हैं किसी पेशेंट को, वो सिमिलिया ही ना हुआ तो सोचिएगा जरा इस बारे में कि वो क्या करेगा फिर अंदर जाके, कुछ ना कुछ। अच्छा, कंपैरिजन हो गया जनाब। उसके बाद छोटी पोटेंसीज के हवाले से एक और बात आपको बता दूं कि मास्टर हानेमन ने ड्यूरिंग हिज स्टे इन पेरिस वो जनाब 3x, 6C, 12C पोटेंसी की प्रैक्टिस की है। ये ज़हन में रखिएगा, मैं पूरे वसूख से और हर तरह के मटेरियल के होते हुए ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ और दावा कर रहा हूँ। ये जो 200 cm और 1 m, ये डॉक्टर केंट के फॉलोअर्स जिन्होंने 5वां एडिशन जो फॉलो करते हैं, छठे को नहीं मानते, ये उनकी सारी कारस्तानी कह लें, गेम कह लें या थीम कह लें। बहरहाल मैं फिलवाक़े इस बुक पे रहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। अगला इसका खासा वो ये है कि हर मेडिसिन के एंड पे मैंने उसको समराइज किया है, कंक्लूडेड फॉर्म में कंक्लूड किया है, इन शॉर्ट, बॉटम लाइन। ऊपर हमने करेक्टर स्टडी किए, फिर केस स्टडी किया, फिर हमने उसका कंपैरिजन स्टडी किया, फिर पोटेंसी को देखा, एंड पे हमने कंक्लूजन को देखा। वो कंक्लूजन मेडिसिन पूरी का एक्सट्रैक्ट है
कि ये मेडिसिन किस मकसद के लिए थी या है या इस्तेमाल हो सकती। ठीक है जी जनाब, हार्ड कवर में 270 पेजेस पे मुहित ये किताब 120 पॉलीक्रस्ट्स रेमेडी अपने अंदर रेमेडीज समेटे हुए हैं, उनका गुलदस्ता है। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में सर्बसजूद ये यकीन रखता हूँ कि ये मटीरिया मेडिका दौर हाजिर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक मुरतब किया गया। रवायत शिकनी की है मैंने, रवायत से हट के इसको लिखा है। गो के मीडियम इसका इंग्लिश है, लेकिन यार बिल्कुल आसान लैंग्वेज है कि उर्दू मीडियम के तालिबे इल्म या जो इंग्लिश कम समझते हैं उनको भी आसानी से समझ आ गया, ये मेरा दावा है। तो जनाब इसको ज़रूर परचेज करें, इस पे देखें और तनकीद का हक आप रखते हैं। आपकी आरा मेरे लिए मशले राह है कि आने वाले एडिशंस में मैं वो गलतियां दूर कर सकूं। तो जनाब आई एम वसीम मिर्ज़ा, चैनल मिस्टर हेल्थ है। इसकी कीमत जो सी है 3500 है, 3500 रुपया, और फ्री डिलीवरी है जी ऑल अराउंड पाकिस्तान। 3500 इसकी वैल्यू रखी गई है जी। तो बेहतरीन पेपर में हार्ड कवर है, बरसों खराब नहीं होगी। अपनी तरफ से आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। बाकी आपकी आरा मेरे लिए, मैं मुंतज़िर भी हूँ और मशले राह भी है। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, बाकी लाइक शेयर और कमेंट वो तो कहता ही रहता हूँ। आई एम वसीम मिर्ज़ा। आज के लिए सिर्फ ये है कि इस बुक को ज़रूर जगह दें अपनी लाइब्रेरीज़ में, अपने शेल्फ में, अपनी टेबल पे, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस में। अपने और सेहत का ख्याल रखिएगा।